जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि अब से राजनेताओं की दस्तारबंदी जो है वो नहीं होगी, जो कि रिलीजियस संस्थान हैं उनमें। बात करने के लिए हमारे साथ सोहेल काज़मी मेंबर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड मौजूद हैं। काज़मी साहब, लगातार हमने देखा है कि कहीं ना कहीं राजनेता इस्तेमाल करते थे धार्मिक जगहों को पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। क्या ये डिसीजन लिया गया है आप लोगों की तरफ से और किस तरह से ये जो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है? एक तो सर बड़ा वेलकम स्टेप है, ये डिसीजन आया है और इससे ज़ियारतें, श्राइन्स, हमारी मज़ारगाहें जो हैं ये किसी पॉलिटिकल पर्सन की या पॉलिटिकल पार्टीज़ की जायदाद नहीं है। ये उन सूफ़ी सेंट्स के नाम पे बनी हुई दरगाहें होती हैं जहाँ सारे मज़हबों के लोगों को अपना अकीदा होता है और अपनी दुआओं का सिलसिला वहाँ वो करते हैं, अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को निभाते हैं। और कुछ पॉलिटिकल लोग या पॉलिटिकल पार्टीज़ ये सोचती हैं कि वहाँ दस्तारबंदियाँ करेंगे और ये सब चीज़ें होंगी तो हमारा पॉलिटिकल माइलेज मिलेगी। मैं सोचता हूँ ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। ज़ियारतों को ज़ियारतों की नज़र से देखना चाहिए और इबादत गाहों पे इबादत गाह ही की तरह ही उसको यूज़ करना चाहिए। तो एक वेलकम स्टेप है। मैं समझता हूँ इससे भी बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज जाएगा कि हमारा जम्मू कश्मीर जो है सूफ़ी संतों की जगह है और यहाँ सूफ़ी संतों की आवाज़ें और बानियाँ जो हैं पूरी फ़िज़ा में घूमती हैं। हमें उनकी जो मर्यादा है, उनकी जो डिग्निटी है उसको हमेशा बहाल रखना चाहिए और उसमें सियासत नहीं आनी चाहिए। सियासत नहीं होनी चाहिए। ये जब स्टेप लिया गया तो क्या इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा गया था कि पास्ट में जो इंसिडेंट हुए, जो पॉलिटिकल पार्टीज या फिर इंडिविजुअल्स जो हैं वहाँ से पॉलिटिकल माइलेज ले रहे थे? देखिए जी, जब भी कोई अच्छा डिसीजन आता है पूरी तरीके से उसको डिस्कस किया जाता है और जो गलतियां पहली रजीम्स में हुई हैं वो आगे ना हो और आने वाली जनरेशन्स उन गलतियों से ना आगे सफ़र करें, तभी ये डिसीजन आते हैं। और मैं समझता हूँ रिलीजन को, श्राइन्स को सियासत से नहीं जोड़ना चाहिए, यही इसका जो है मैसेज है। तो सर इम्प्लीमेंटेशन के लिए किस तरह के कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि एक ऑर्डर निकल गया है, अब इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी ऑन ग्राउंड? सर देखिए, जब भी कोई ऑर्डर निकलता है गवर्नमेंट की साइड से तो पूरी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज उस पर जुट जाती हैं। हमने पहले भी 1-2 ऑर्डर्स यहाँ किए 7 महीनों में डोनेशंस को लेके, इलीगल ग्रांटिफिकेशन ऑफ डोनेशंस को लेके, तो बिल्कुल बंद हो गया और सीधा जो तरीकाकार है वो वक़्फ़ के साथ है, लोगों का राब्ता वक़्फ़ के साथ है, सीधा श्राइन्स के साथ है, सीधा जो अंदर उनकी जो मेन करते धरते थे उनके साथ है, बीच में मिडल मैन और ब्रोकर सब बंद हो गए। उसी तरह जब भी कोई ऐसा डिसीजन आता है इसका वेलकम अगर लोग करते हैं और लोग समर्थन देते हैं तो डिसीजंस को इम्प्लीमेंटेशन करना आसान हो जाता है। अगर कोई राजनेता खिलाफवर्जी करता है तो कानूनी कार्रवाई भी उस पर की जाएगी, क्योंकि ऑर्डर में ये लिखा गया है कि एज पर लॉ एक्शन इनिशिएट होगा। बिल्कुल होगा, कानून से ऊपर कोई चीज़ नहीं है और कोई भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन जब लोगों की वेलफेयर के लिए और श्राइन्स की जो इज्जत अफजाई के लिए होगी उसके लिए कोई पॉलिटिकल पर्सन अबव लॉ नहीं है। कोई भी होगा उसमें the law will be taking its own course of action। तो किसी भी राजनेता को जो है वो माइलेज, पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेने दिया जाएगा किसी भी रिलीजियस संस्थान से। ये जो एक आदेश है वक्फ बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया गया और साफ कहा जा रहा है कि अगर इस आदेश की खिलाफवर्जी की जाती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।